हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको भाग 4 को कवर करेंगे, तो आज वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको भाग 4 में जितने सारे आर्टिकल हैं, सारे आर्टिकल को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको भाग 3 को कवर किए थे, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक था। हम इस वीडियो में 35 से आगे आर्टिकल जहां तक भाग 4 में होगा, सारे आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की ओर। हम आपको इस वीडियो में भाग 4 को कवर करेंगे। तो भाग 4 यहाँ पे हेडलाइन क्या देते हैं, भाग 4। भाग 4 में क्या बोलता है? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को बोलते क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी भाग 4 में ही डीपीएसपी का चर्चा है। इसमें आर्टिकल कितना होता है? 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर कहां तक? 51 तक। 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक। तो हम आपको एक एक करके सारे आर्टिकल को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 36। 36 से क्या है? जिस तरह से 12 में मूल अधिकार का परिभाषा था, उसी तरह आर्टिकल 36 में डीपीएसपी का परिभाषा है। 36 में क्या है? परिभाषा है। किसका परिभाषा है? डीपीएसपी का परिभाषा है। आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 37 है। आर्टिकल नंबर 37 क्या है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मूल अधिकार में क्या था, उसे फंडामेंटल राइट में कि आप न्यायालय जा सकते हैं, बट इसमें न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। यानी न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। न्यायालय आप नहीं जा सकते। कोई भी केस है, अगर आपको सरकार गल्ला, मान के लिए आपको सरकार आपको 10 केजी गल्ला दे रहा है, अगर आपको चाहते हैं कि मुझे कम गल्ला देगा, तो आप उस केस को आप न्यायालय नहीं ले जा सकते। इसी प्रावधान है इसमें कि डीपीएसपी में है। आर्टिकल नंबर अब क्या है? 38। आर्टिकल नंबर 38 क्या है? 38 में कल्याण। 38 में क्या है? कल्याण। 38 नंबर। आर्टिकल नंबर 38 में क्या है? कल्याण। 38 आर्टिकल नंबर क्या है? 39 क्या है? समान कार्य का समान वेतन। समान कार्य का समान वेतन। यानी बोले तो जितना मेल को मिलेगा उतना भी फीमेल को मिलेगा। मान के चलते हैं कि कोई काम है, मेल को 500 मिलता है तो फीमेल को भी 500 रुपया ही मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है समान कार्य का समान वेतन। अब आर्टिकल नंबर 39 के इसमें प्रावधान भी क्या है? 39 के क। आर्टिकल नंबर 39 के क, इसमें क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता। ये 39 के कम है क्या? निःशुल्क विधि सहायता। 40 में क्या है? आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। इसका ग्राम पंचायत का अनुसूची कितना था? वो अनुसूची कितना था? 11। यानी पंचायत का अनुसूची कितना हो गया? 11। अगर बोले तो आर्टिकल कितना है? 40। आगे भी ग्राम पंचायत आएगा। भाग 4 में भी ग्राम पंचायत है। तो सबसे पहला ग्राम पंचायत कहाँ बना था? नगौर, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नगौर जिला में सबसे पहला वहां नगर पंचायत बना था। अब आर्टिकल नंबर
अब क्या है आर्टिकल 41। 41 क्या है? कुछ दशा में सहायता, कुछ दशा में सहायता, कुछ दशा में सहायता, कुछ दशा में सहायता। अब आर्टिकल नंबर क्या है? 42। आर्टिकल में क्या है? मानवोचित दशा या प्रस्तुति, मानवोचित दशा या प्रस्तुति, मानवोचित दशा या मानवोचित दशा या प्रस्तुति, मानवोचित दशा या प्रस्तुति। आर्टिकल नंबर क्या है? 42 में। अब आर्टिकल नंबर 43 क्या है? आर्टिकल नंबर 43 क्या है? आर्टिकल नंबर 43 क्या कहा था? आर्टिकल नंबर 43 में है निर्वाह योग्य या न्याय संगत वेतन, न्याय संगत वेतन या निर्वाह योग्य, न्याय संगत वेतन या निर्वाह योग्य, न्याय संगत वेतन या निर्वाह योग्य। आर्टिकल नंबर कितना है? 43। आर्टिकल नंबर 44 जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 44 जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आणि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में है। अब आर्टिकल नंबर क्या हो गया? 45। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 45 0 से 6 और 6 से 14 यानी 0 से 6 और 6 से 14 यानी जब कोई बच्चा जन्म लेगा 6 वर्ष तक हो गया स्वस्थ, और 6 से 14 क्या हो जाएगा? आपका प्राथमिक शिक्षा, ये आर्टिकल नंबर 45 में था। बट यहां से प्राथमिक शिक्षा को निकालकर आर्टिकल नंबर 21 के क में जोड़ दिया गया है। 21 के क में कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसे 21 को क में जोड़ दिया गया है। 21 के क में जोड़ दिया गया है। वहां पे प्राथमिक शिक्षा था 21 के क में, जो हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बतलाए हैं। आर्टिकल नंबर 21 के क। अब आर्टिकल नंबर क्या है? 46। आर्टिकल नंबर 46 क्या है? एससी एसटी। आर्टिकल नंबर 46 में है क्या? SC/ST। अब आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है? पोषाहार, मद्यपान, नशीला दावा। आर्टिकल नंबर क्या है? 47। पोषाहार, मद्यपान, नशीला दवा आर्टिकल नंबर 47 है। अब आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 48। आर्टिकल नंबर 48 दुधारू पशुपालन या दुधारू पशु की हत्या नहीं करना है। पशुपालन या दुधारू पशु को हत्या नहीं करना है। ये आर्टिकल नंबर 48 में है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2-4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 48 के क, 48 के एक यहाँ पे क्या आता है? क। 48 के क में क्या गया है कि वन्य जीव पर्यावरण की रक्षा करना है। ये आर्टिकल नंबर 48 के क में कहा गया है। 48 के क में क्या कहा गया है कि पर्यावरण वन्य जीव की क्या करना है? रक्षा आपको करना है। ये 48 के क है। 48 के क हो गया। अब 49 में क्या गया? आर्टिकल नंबर 49 में क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 49 क्या कहा गया कि स्मारक की
सुरक्षा। ये आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया है। और 50 में क्या है? आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका या न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और न्यायपालिका या हो गया आर्टिकल नंबर 51। क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति आर्टिकल नंबर आपको 51 में है। तो यहाँ पे हम आपको भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल को एक एक करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एक एक करके फिर से हम आपको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 36 क्या है? डीपीएसपी का परिभाषा। आर्टिकल नंबर 37 क्या है? आप न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 38 क्या है? कल्याण। आर्टिकल नंबर 39 क्या है? समान कार्य का समान वेतन, मेल को जितना मिलेगा वेतन उतना फीमेल को भी मिलेगा। 39 क में क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत, जो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान में सबसे पहले नगौर जिला बना था। आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है? कुछ दशा में सहायता। आर्टिकल नंबर 41 में। आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है? मानवनिजी दशा या प्रस्तुति। आर्टिकल नंबर 43 न्याय संगत वेतन और निर्वाह योग्य। आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 45 का है कि 0 से 6, 6 से 14 प्राथमिक शिक्षा, इसको यहां से निकालकर आर्टिकल नंबर 21 के क में 66वां संविधान संशोधन 2002 में द्वारा 21 के क में ऐड कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 किस तरह से करना है? एससी एसटी यानी 23 एससी एसटी 23 46 23 को एससी या 23 को एसटी 46 हो गया एससी एसटी। आर्टिकल नंबर 47 पोषाहार, मद्यपान और नशीला दवा। आर्टिकल नंबर 47 में। आर्टिकल नंबर 48 पशुपालन दुधारू पशु का हत्या आपको नहीं करना है, वो आर्टिकल नंबर 48 में आपको लिखा हुआ है। 48 के क में क्या कहता है? कि पर्यावरण वन्य जीव को आपको रक्षा करना है। आर्टिकल नंबर 48 के क में लिखा गया है। और 49 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 49 बोलता है कि स्मारकों की आपको रक्षा करना है। कोई बिल्डिंग, कोई बड़ा बिल्डिंग, उसको आपको रक्षा करना है, तो स्मारक वहां पे बोला स्मारक की रक्षा। अब 50 में क्या कहता है? कार्यपालिका न्यायपालिका। जिस तरह से एससी एसटी 23 किया है उस तरह से कार्यपालिका न्यायपालिका 25 कर दीजिए। 25 50 यानी 25 कार्यपालिका के 50 न्यायपालिका। याद करने के लिए ट्रिक है, ये नहीं कि 25 कार्यपालिका ऐसे नहीं, कुछ ये याद करने के लिए माइंड में किसी कार्यपालिका न्यायपालिका यानी 25 यानी 50 है। एससी एसटी 23 46 यानी 23 46 है। उस तरह से 51 में क्या कहता है? 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति। तो हम आपको इस वीडियो में भाग 4 को सारे आर्टिकल को कवर किया है। इसके बाद हम भाग 5 के चलेंगे। 22 भाग है, सारे भाग को हम एक करके यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं मेरे चैनल के द्वारा। तो आपको एक चीज यहाँ पे आपको और याद रखना है, जिस तरह से मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आपको यूएसए से लिया गया था, उसी तरह डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। अगर पूछ दे कि आयरलैंड कहां से लिया गया है, डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। यहाँ पे लिख लेना है कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। तो हम आपको इस वीडियो में भाग 4 को कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भाग 5 को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।